हेलो गाइस। इस वाली वीडियो में मैं कवर करूंगा टॉप 10 टिप्स फॉर दी स्टूडेंट्स जो कि बीटेक में एडमिशन लिए हैं या फिर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले हैं। और सिर्फ फर्स्ट ईयर से ही मतलब नहीं है, तो सेकंड ईयर में भी हैं, उनके ऊपर भी ये वाली टिप्स अप्लाई होती हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। टिप नंबर 1, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी नहीं है या फिर बिल्कुल ही वीक है, सो आप फर्स्ट ईयर से ही उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ताकि एट दी एंड ऑफ फाइनल ईयर या फिर थर्ड ईयर के लास्ट में जब आप प्लेसमेंट में इंटर्नशिप में अप्लाई करोगे तो जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं मोस्टली सभी इंग्लिश में ही कंडक्ट होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। कितना भी टैलेंट होने के बाद, कितनी भी स्किल होने के बावजूद भी आप रह जाओगे उन सबसे। सो फर्स्ट ईयर से ही अगर आप थोड़ा थोड़ा भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं इसके लिए, मैं बता भी दूंगा। सो इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना। टिप नंबर 2, अगर आपकी कोई सी भी ब्रांच है अदर देन सीएसई या फिर आईटी, फिर भी आपको एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सीखनी ही है, चाहे वो सी हो सकती है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ भी। एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोर ब्रांचेस आपकी हैं तो आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने को मिलेंगी। आगे भी पाइथन वगैरह का रोल होता है, कुछ कुछ सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती है। सो वैसे भी आपको सीखोगे तो अच्छी ही बात है। सो एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी एक उसमें इंटरेस्ट डेवलप कर लेना। टिप नंबर 3, आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपसे बोलेंगे कि सी जी पी ए डजेंट मैटर, सी जी पी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम हो जाए ज़्यादा, बस आपके अंदर स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। सही बात है कहीं तक, लेकिन ऐसा इस बात पर बिल्कुल बिलीव मत करना, क्योंकि लास्ट में जो फाइनल ईयर में जो कंपनी आएंगी, आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी स्किल्स हो, सी जी पी के बेसिस पे पहले ही वो फिल्टर मार देते हैं। ऐसे मान के चलो, कुछ कुछ जगह ऐसी कई कई कंपनी ऐसी भी आई थी हमारे कॉलेज में, जो एच यू एल वगैरह, जिन्होंने पैकेज अच्छा दिया 10 एल पी ए, लेकिन क्राइटेरिया ही उन्होंने ये रख दिया कि फॉर्म ही सिर्फ वो भर सकते हैं जिनकी सी जी पी 8.5 से ऊपर है। तो अब उस केस में क्या कर लोगे? उस केस में कितना भी टैलेंट होगा सब वेस्ट। सिर्फ उनको बुलाया जाएगा जिनकी सी जी पी 8.5 से ऊपर हो। सो बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ कि सी जी पी अपनी अच्छी से अच्छी मेंटेन करके रखना, कोई कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं। टिप नंबर 4, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के लास्ट तक, सेकंड ईयर की स्टार्टिंग में ही आपको ये पता चल जाना चाहिए, ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपको कोडिंग की तरफ जाना है या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि जितने भी मैंने देखा है मोस्टली स्टूडेंट्स थर्ड ईयर तक इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि वो सोचते हैं हम कोडिंग भी कर लें, हम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर लें, तो दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाता फिर उनका। सो अगर आप जल्दी से जल्दी ये चीज़ कन्फर्म कर लोगे अपने अंदर कि हाँ मुझे कोडिंग ही करनी है अब आगे चल के, या फिर अब मुझे आज से सिर्फ गेट या फिर कैट या फिर प्लेसमेंट की ही तैयारी करनी है, तो जो वहाँ से जो आगे तक का टाइम है वो पूरा आप किसी एक ही चीज़ पर लगा दोगे और आसानी से किसी भी चीज़ को कर ले जाओगे। तो फर्स्ट ईयर के लास्ट तक ही अगर आप ये कन्फर्म कर लोगे तो जो बची कुची 3 ईयर हैं और उसमें अच्छे से कोडिंग या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। टिप नंबर 5, डायरेक्टली कभी भी लॉन्ग गोल्स की तरफ ना जंप करें। अपना जो फाइनल एम आपका जो भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप बीच में छोटे छोटे गोल्स अपने प्रिपेयर करें। जैसे कि आप यूपीएससी की तैयारी अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं कि अब मैं आईएएस बन के ही मानूंगा, प्लेसमेंट वगैरह मैं कुछ नहीं देख रहा, या फिर जो भी अपनी सब्जेक्ट बीच में आएंगी बीटेक के दौरान उस पर कोई भी फोकस ना करके अपना यूपीएससी आईएएस में ही लग जाओ। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग बीटेक आपका ये एम होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास छोटी मोटी जॉब होनी चाहिए, या फिर आप गवर्नमेंट की भी तैयारी कर रहे हो तो वो भी उसके साथ तैयार करते चलें। फिर उसके बाद उस वाली लेवल पर पहुंच जाओ, फिर उसके बाद आप जो भी अपना मेन टारगेट है उस पर फोकस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यूपीएससी की अगर तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल ही तैयारी ना करें। मेन एम आपका ये होना चाहिए कि बीटेक के बाद स्टेबल हो जाएं, तो पहले वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। बीटेक में पता चले बैक ना लग जाए तो पहले वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। पता चले कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और बीटेक में ही बैक लग गई, फिर वहाँ जाओगे इंटरव्यू में पहले वैसे इसी मतलब से निकाल देंगे आपको। ठीक है, तो डायरेक्टली बड़े से बड़ा करने की ना सोचें, बड़े से बड़ा मन में होना चाहिए, बस के करना है। छोटे छोटे गोल्स में तोड़ें किसी भी चीज़ को, ऐसे मोटिवेशन भी बना रहेगा। कम से कम फैमिली से इंडिपेंडेंट हो जाओगे तो काफ़ी मोटिवेट रहोगे खुद से। ठीक है। टिप नंबर 6, मूवीज़, वेब सीरीज़, इनकी आदत बिल्कुल भी ना डालें।
क्योंकि मैंने देखा है थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, पूरे पूरे दिन रूम पर बैठ के सिर्फ वेब सीरीज़ निपटा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, ये मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल ना देखो, आदत लगनी नहीं चाहिए इन सब चीज़ों की, क्योंकि ये सब चीज़ों में ध्यान लगाओगे तो बाकी चीज़ों से आइसोलेट हो जाओगे, अपनी पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाओगे, वो पता ही है आपको। तो इन सब चीज़ों से एक लिमिट में ही करें बस। टिप नंबर 7, जिम वगैरह ज्वाइन करें, एक्सरसाइज वगैरह किया करें। ये इसलिए ताकि ये सब चीज़ों से मोटिवेशन भी मिलता है और आपकी पर्सनैलिटी भी एक अलग ही निखार मारती है। ठीक है, जब जाओगे इंटरव्यू में और एकदम वीआईपी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट आपके ऊपर सूट कर रहे होंगे तो फर्स्ट इंप्रेशन ही आपका एकदम ये टॉप पर हो जाएगा। ठीक है, ये अपनी अपनी सोच होती है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सभी जिम चले जाओ, ठीक है, तो इसके ऊपर भी सोच सकते हैं। टिप नंबर 8 एंड दी मेन इम्पोर्टेंट टिप बाय योर पेरेंट्स, स्मोकिंग, वाइन, इन सब चीज़ों से जितना दूरी बनाए रखें उतना ही अच्छा है। मैं उन लोगों से नहीं बोलूँगा जो कि ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं, मैं उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बहुत सीधी सीधी बात है, उनको भी पता है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो उतना अच्छा है। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आँखों के सामने होते हुए देखा है कि बोलते हैं वो लोग कि ठीक है बीटेक में फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं, 1 साल में 1 बार हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन ट्राई करते हैं ज़्यादातर लोग फर्स्ट टाइम बीटेक में आने के बाद। ठीक है, तो वो बोलते हैं 1 साल में 1 बार, वो भी एक सिप, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैंने उन लोगों को फाइनल ईयर के अंत में, फाइनल ईयर तक ऐसा देखा है कि वो उनके लिए बहुत ही कॉमन हो गया। अब तो हैप्पी न्यू ईयर क्या, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी दशहरा, सब मतलब बहुत गंदी आदत लग जाती है और इस चीज़ से बिल्कुल पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। मेरे ये समझ में नहीं आता, जब ये सब चीज़ें पता है आपको डैमेज करेंगी, आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हैं, आपको कहीं ना कहीं गलत ही इम्पैक्ट देंगी, तो इन सब चीज़ों में मतलब पढ़ना ही क्यों है। अपनी अपनी वो है यार, मतलब दूर रहो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। पहला शॉट भी, पहला चुस्की भी मत लेना इन सब चीज़ों की, नहीं तो आदत लग जाएगी। टिप नंबर 9, सेकंड नशा। यस, समझ गए होंगे। ठीक है, लड़कियों की बात कर रहा हूँ या फिर लड़कियों के लिए लड़कों की बात कर रहा हूँ। तो देखो, पहली बात, अच्छी वाली बात, जो कि शर्मीली टाइप के हैं काफ़ी ज़्यादा लोग और जो कि लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा शर्माते हैं, तो भाई उनके लिए मैं बोलूँगा आप लोगों का लड़कियों के साथ इंटरेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, फ्रेंडली, काफ़ी, मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही दूर रहें उन लोगों से। लड़के लड़कियों से, लड़कियाँ लड़कों से काफ़ी ज़्यादा अपना इंटरेक्शन फ्रेंडली होना चाहिए ये, क्योंकि जब आपको आगे चल के जब साथ में काम करना रहेगा या फिर जब भी कोई इंटरव्यू लेने आपकी कोई मैम आएंगी, मतलब एज लेडी मेंबर इंटरव्यू लेंगी आपका, तो काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस मैंने उनके चेहरे पर देखी है, उसी से आपका पूरा इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। तो ये सब जो हैबिट अभी तक आती आई है कि लड़कियों से शर्माना ये सब, तो वो अब जाके थोड़ा थोड़ा आप दूर कर सकते हो। लड़कियों के साथ या फिर लड़कों के साथ जो भी एक्टिविटी हो रही है उनमें इन्वॉल्व रहें, ताकि थोड़ा बहुत हिचक आपकी खुल जाए, कैसे बात करनी होती है रेस्पेक्ट से, ये सब थोड़ा सा साइनेस काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर होती है ये। अब दूसरा पॉइंट, हाई लेवल वाली साइनेस, जो कि वही BF GF जो चलता है नॉर्मल, ये सब चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब हैं, गलत हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में वैसे जाते हो तो यार मतलब नेगेटिव में ही जाते हैं ज़्यादातर लोग। प्यार मोहब्बत वाली बातें हो जाएंगी, वो अब ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, खुद समझ सकते हो। अगर इन सब चीज़ों से आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आपकी स्टडी वेस्ट नहीं हो पा रही है, आपका टाइम मैनेजमेंट है, तो ये ठीक है। वैसे ज़्यादातर केस में ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, कॉलेज में हो या फिर स्टडी कर रहे हो, तो आपका स्टडी वाला टाइम इन सब चीज़ों में नहीं जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक केस में हो सकता है जब लड़का लड़की दोनों अपने कैरियर की तरफ, अपने गोल्स की तरफ ओरिएंटेड हों, एक दूसरे को दोनों सपोर्ट करें कि भाई बहुत टाइम वेस्ट हो गया, पढ़ ले, पढ़ने का टाइम है, तभी हो सकता है। और ज़्यादातर केस में दोनों पार्टनर ऐसे मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये टोटली आपके ऊपर है, खुद आप देखना इन सब चीज़ों को भाई। टिप नंबर 10 एंड सबसे मज़ेदार टिप, फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाई लिखाई करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बहुत सारे फेस्ट आपके लिए कराए जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम आपके लिए कराए जाएंगे। ठीक है, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत तरीके के होंगे स्पेशली फॉर यू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ठीक है, उनमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, स्पोर्ट्स जैसे कि आपके क्रिकेट हो गया, क्रिकेट होता है, बैडमिंटन होता है, वॉलीबॉल, हॉकी तो नहीं होता। ठीक है,
फुटबॉल वगैरह ये सब और मैराथन रेस वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों में आप पार्ट लोगे तो क्या होगा, कई सारी चीज़ें आपकी डेवलप होंगी, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों के बीच में आपकी हिचक खुलेगी, ठीक है, सीनियर के साथ इंटरेक्शन आपका होगा, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो भी क्लब्स हैं हर कॉलेज में होते हैं कि अगर आप पोएम वगैरह लिखने में इंटरेस्टेड हो, सिंगिंग में, डांसिंग में, ठीक है, रोबोटिक्स क्लब वगैरह बहुत तरीके के क्लब होते हैं, तो उनमें फर्स्ट ईयर में आपको मौका मिलेगा उनका एक मेंबर होने का। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको ज्वाइन कर लेना, ऐसे नहीं कि सबके सभी ज्वाइन कर लो। तो इससे क्या होगा, इंटर ब्रांच भी आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी और आपको एक तरीके से चीज़ों में इन्वॉल्व होगे। तो मेन चीज़ सबसे यही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, लोगों के बीच आपकी एक इमेज होगी, आपकी जान पहचान बनेगी कई लोगों के साथ, ठीक है। इसके साथ ही कॉलेज घूमो, कॉलेज के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा जगह हैं घूमने के लिए, तो वो सब भी घूमो, पढ़ाई लिखाई भी करो, इतनी कम ना करो कि पता चले बैग ही लग गई, फर्स्ट ईयर में ही फेल हो गए और फिर खेलते रह जाओगे, फिर नहीं है कुछ। मतलब सब चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई फर्स्ट ईयर में उतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ही पता चले आईएएस बन जाओ, फर्स्ट ईयर में गेट निकाल दो, फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। तो ये सब टिप थी, 10 मैंने रखी थी आपके लिए, सोचा था पूरा। तो और कोई वीडियो चाहिए, ये स्पेशली कमेंट आई थी इसलिए ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में कर देना।